हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक लेज़र बेस्ड वेपन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है और इस वेपन के जरिए भारत उन देशों में जुड़ गया है जो लेज़र वेपन है, जिसका लेज़र वेपन्स की जिन देशों के पास शक्ति है उन देशों में भारत अब काउंट होगा। और इस वेपन के जरिए भारत जो स्वार्म ड्रोन होते हैं और जो मिसाइल होती हैं उन सभी को मारने में सक्षम होगा। और जो भी जितने भी ड्रोन्स हैं जो जासूसी करते हैं सीमाओं पर रह करके, तो ऐसे सभी ड्रोन्स को बिना किसी आवाज़ के और बिना किसी प्रदूषण के, धुआंधाड़ी के, भारत आसानी से उन्हें ख़त्म कर सकेगा, उन्हें राख में मिला सकेगा। तो ये अभी हाल ही में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है और ये एक टेस्ट का फोटो भी लगाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लेज़र वेपन क्या चीज़ है और भारत के द्वारा हाल ही में किस के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसे किसके द्वारा बनाया गया है और किस जगह पर इस चीज़ का परीक्षण किया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर और न्यूज़ के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे ये खबरों में क्यों है। तो भारत को मिला स्टार वॉर जैसी स्वदेशी लेज़र वेपन। 5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ रहे ड्रोन्स को चंद सेकंड में ये ख़त्म कर देगा और उसके सिग्नल को जाम कर देगा। यानी भारत के पास एक स्टार वॉर जैसी टेक्निक आ गई है। अब इस टेक्निक के जरिए भारत 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई में अगर कोई ड्रोन उड़ रहा होगा, जो कि जासूसी ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन हो सकते हैं, उन्हें चंद सेकंडों में ये जो लेज़र वेपन है वो ख़त्म कर देगी और उसके सिग्नल को भी जाम कर देगी। भारत ने 30 किलोवाट लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEWM के सेकेंड क्लॉज ए सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर देगा। यानी भारत के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा टेस्ट किया गया है, जिस वेपन का टेस्ट किया गया उस वेपन का नाम है लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और इसका जो भार है वो है 30 किलोवाट। और इसको बनाया गया है मुख्य रूप से जो फिक्स स्विंग ड्रोन होते हैं और जो स्वार्म ड्रोन होते हैं, मिसाइल और जो जासूसी सेंसर होते हैं, इन सभी को खत्म करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत उन देशों में अब शामिल हो गया है जिसके पास ये पावरफुल लेज़र वेपन टेक्निक है। और अभी तक ये सिस्टम केवल अमेरिका, चीन और इसराइल, रूस जैसे देशों के पास था, लेकिन अब भारत के पास भी ये वेपन, लेज़र वेपन सिस्टम आ चुका है। तो भारत भी इन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है और भारत के पास ये स्टार वॉर जैसी टेक्निक आ गई है, जिससे भारत अब तकनीकी रूप से भी सक्षम होता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज यानी NOAR पर लेज़र बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया है और DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने कहा है कि ये केवल शुरुआत है। DRDO कई तकनीकों पर काम कर रहा है और हमें स्टार वॉर जैसी क्षमता प्रदान करेंगी। यानी इसका जो परीक्षण किया गया है लेज़र वेपन का, वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में किया गया है, जो नेशनल ओपन एयर रेंज है वहाँ पर किया गया है। और DRDO के जो चेयरमैन है समीर कामत, उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी DRDO ऐसी टेक्निकों पर काम कर रहा है जो भारत को स्टार वॉर की क्षमता में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बना देगा। अब समझ लेते हैं कि लेज़र वेपन काम कैसे करती है। तो DRDO के हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर यानी CHESS ने इसे डिज़ाइन और डेवलप किया है और इसमें LRDE, IRDE और DLRL और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और इंडस्ट्रीज इसमें शामिल रही हैं इसे बनाने में। और सिस्टम ने पूरे स्पेक्ट्रम में प्रदर्शन किया है और DU ने ड्रोन को गिराया और उसका निगरानी का जो एंटीना था वो जला दिया और उसका जो सेंसर था उसे ब्लाइंड कर दिया। यानी जो लेज़र बेस्ड जो वेपन अभी हाल ही में बनाया गया है DU, इसे जो डिज़ाइन किया गया है वो हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर यानी चेस के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। और इसे बनाने में LRDE, IRDE और DLRL जैसे संस्थान और भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, इंडस्ट्री इसमें शामिल रहे हैं। और जब इसका टेस्ट किया गया तो टेस्ट के दौरान इसने ड्रोन को मार गिराया और उसका जो एंटीना था उसे जला दिया और दुश्मन का जो सेंसर था जो निगरानी करता था उसे ब्लाइंड कर दिया। और जब किसी लक्ष्य का पता रडार या किसी इनेबल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिक यानी EO सिस्टम लगाता है तो DU लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है और लेज़र बीम से उसे काट देता है। यानी जब रडार की पकड़ में कोई लक्ष्य आता है, यानी रडार या फिर जो इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है
उस सिस्टम से पता चलता है कि कोई जासूसी ड्रोन मिसाइल या कुछ हमारी ओर आ रहा है, तो DU लाइट की स्पीड से उस पर अटैक करता है, उसके बाद उसे ख़त्म कर देता है, उसे काट देता है पूरी तरीके से, जिससे ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर सकता है। और अगर लेज़र बीम वॉरहेड को निशाना बनाती है तो असरदार नतीजे मिल सकते हैं। यानी वॉरहेड अगर इससे निशाना बनाया गया तो उससे पूरी तरीके से जो ड्रोन होगा या मिसाइल होगी वो ख़त्म हो सकती है। और वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि इसके अटैक से उसके ऑब्जेक्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। अब ये भारतीय सेना के लिए फ़ायदेमंद कैसे है, तो यह सिस्टम की खासियत है कि इसमें कोई गोला बारूद नहीं है, ना कोई रॉकेट है जो इस्तेमाल होगा, और ये सिर्फ लाइट के अटैक से, लाइट की स्पीड से अटैक करता है। यानी इसमें ना कोई गोला बारूद भरा जाता है, ना कोई रॉकेट इसमें लॉन्च करनी होती है। ये लाइट जैसे ही लेज़र बीम को चालू करते हैं तो ये लाइट की स्पीड से अटैक करता है। और यह ड्रोन हमलों की भीड़ भाड़, यानी जो ड्रोन एक साथ ड्रोन झुंड में आते हैं उन्हें स्वर्म ड्रोन कहते हैं, उन्हें भी एक साथ नष्ट कर सकता है। और साइलेंट ऑपरेशन की तरह काम करता है, यानी बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी धुएं के टारगेट को ख़त्म कर देता है। युद्ध के मैदान में फास्ट रेस्पॉन्स और लो मेंटेनेंस सिस्टम, यानी 1-2 लीटर पेट्रोल के दाम से भी कम खर्च में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। यानी ये इतना ज़्यादा कम जो खर्च में ऑपरेट किया जा सकता है कि समझो इसे अगर भारत और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। और इसे इस्तेमाल करते वक्त कोई आवाज़ भी नहीं होती, ना कोई धुआं होता है, और ये साइलेंट ऑपरेशन की तरह काम करता है और अपने टारगेट को ख़त्म कर देता है। अब समझ लेते हैं कि आखिरकार भारत के पास ये वेपन है, तो भारत के अलावा और किन किन देशों के पास ये वेपन है जो इस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत के अलावा प्रमुख देशों के लेज़र वेपन सिस्टम यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उन्हें समझ लेते हैं। तो पहले समझेंगे देश का नाम, और उसके बाद सिस्टम का नाम क्या है, उसके बाद सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम की रेंज कितनी है, और उसका टारगेट्स क्या क्या है, और स्थिति कितनी है। और बात करें भारत की, तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में ये जो बनाया गया है MK2 क्लास A, इसका नाम है DU, और इसकी पावर है वो 30 किलोवाट तक है, और इसकी जो रेंज है वो 3 से 5 किलोमीटर की है। और इसके टारगेट्स की बात की जाए तो ये ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल के सेंसर इत्यादि पर अटैक कर सकता है। स्थिति की बात की जाए तो ये इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है, और ये एक प्रोटोटाइप स्तर का है। और दूसरा देश है अमेरिका। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के पास है हेलियोस डैम, ये एक सॉलिड है, और इसकी जो पावर की बात की जाए तो इसकी पावर है 50 से 100 किलोवाट के बीच में। और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये इसकी रेंज है 5 से 10 किलोमीटर तक की, और यानी 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ये आने वाले अटैक को ख़त्म कर सकता है। और इसके लक्ष्य की बात की जाए तो ये ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी, मिसाइल, इन सभी को ख़त्म कर सकता है। और स्थिति की बात की जाए तो ये एक ऑपरेशन ट्रायल पर है, नौसेना में इसकी तैनाती शुरू की जाएगी। तीसरा देश है चीन, इसके पास LW-30 साइलेंट हंटर है, इसकी पावर है 30 से 100 किलोवाट के बीच में, और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 4 से 10 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज है। और इसके टारगेट्स की बात की जाए तो ये हल्के ड्रोन, वाहन और मिसाइल इत्यादि को अटैक करके ख़त्म कर सकता है। स्थिति की बात की जाए तो इसका प्रदर्शन किया गया है और इसका निर्यात भी शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका से चीन एक कदम ऊपर है, यानी चीन इसका टेस्ट भी कर चुका है और उसके बाद इसका प्रदर्शन करने के बाद इसे निर्यात भी कर रहा है। और चौथे नंबर पर है इजराइल। इजराइल के पास है आयरन बीम, और इसकी पावर की बात की जाए तो ये 100 के आसपास है, और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 7 किलोमीटर प्लस इसकी रेंज है। और टारगेट्स की बात की जाए तो ये मोर्टार, ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इन पर अटैक करता है और इन्हें ख़त्म कर देता है। स्थिति की बात की जाए तो 2024 में ऑपरेशनल उपयोग में इसकी तैयारी की गई है और इसका उपयोग भी किया गया है। अब पांचवें देश की बात की जाए तो उसका नाम है रूस। रूस के पास है पेरेसवेट, और इसकी पावर की बात की जाए यानी कितने किलोवाट तक की इसकी पावर है, तो इसकी पावर अभी रूस के द्वारा बताई नहीं गई है, इसे गोपनीय रखा गया है। और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 500 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, यानी इतने बीच में आने वाले अटैक को ये ख़त्म कर सकता है। और इसके टारगेट की बात की जाए तो ये सैटेलाइट और ब्लाइंडिंग ड्रोन, इन सभी को ख़त्म कर सकता है। और इसके साथ साथ इसकी स्थिति की बात की जाए तो इसकी जानकारी सीमित है, और इसका उपलब्धि भी है और इसका प्रदर्शन भी हुआ है। यानी भारत के द्वारा जो बनाया गया है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है, और अमेरिका के द्वारा जो बनाया गया है उसकी पावर भी बहुत है, और इसके साथ साथ उसका रेंज भी बहुत है। और ये जो अटैक करता है वो ड्रोन, आर्टिलरी और मिसाइलों पर अटैक करता है। लेकिन अभी इसका ऑपरेशनल ट्रायल शुरू हुआ है और इसकी नौसेना में तैनाती की जाएगी।
चीन इसमें एक कदम ऊपर है। चीन के द्वारा इसे बनाया भी गया है, उसका नाम भी बताया गया है कि LW-30 साइलेंट हंटर इसका नाम है। और इसकी पावर भी बहुत है, यानी 30 से 100 किलोवाट के बीच में इसकी पावर है। रेंज भी 4 से 10 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है। और इसका चीन के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा चुका है और इसका चीन एक्सपोर्ट भी कर रही है। और इसराइल के पास है आयरन बीम और इसका 2024 में ऑपरेशनल उपयोग भी किया जा चुका है और तैयारी भी की गई थी उपयोग के लिए। और उसके पास है पैराशूट, तो रूस के द्वारा इसकी खासतौर पर कोई जो जानकारी है वो नहीं दी गई है, यानी इसकी पावर कितनी है इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना बताया गया है कि इसे किस चीज़ को टारगेट करने बनाया गया है, तो ये टारगेट करेगी सैटेलाइट्स और ब्लाइंडिंग ड्रोन्स को, उसका खात्मा कर सकेगी। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण देश जिनके पास ये लेज़र वेपन टेक्निक है, यानी स्टार वॉर जैसी टेक्निक है जिसे अभी तक किसी और देश के पास नहीं है। और इस टेक्निक के जरिए ये किसी भी ड्रोन और आर्टिलरी गन और इसके साथ साथ हल्के मिसाइलें और मोर्टार और सैटेलाइट ब्लाइंडिंग जैसी कोई भी मुसीबत इनके पास आएगी तो ये उस पर बिना किसी परेशानी के कम खर्च में अटैक करके उसे ख़त्म कर सकेंगे। और इससे उनका पैसा भी बचेगा और उनका फोर्स भी बचेगा, सेना भी ज़्यादा परेशान नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका खात्मा कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में भारत के द्वारा DU-MK2 क्लॉज ए एक लेज़र वेपन टेक्निक इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण से भारत उन 5 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास लेज़र वेपन की टेक्निक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।